नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कर लें ताकि आपको हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिलती रहे। दर्शकों, आज हम आपसे कोलेज कर चलते हैं जनपद श्रावस्ती के उस सनसनीखेज मामले पर जिसने जिले की पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जनपद श्रावस्ती के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 38 लाख रुपए के बजट में खुलेआम भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप लगाने वाले कोई आम शख्स नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक जी हैं, जो लगातार जनपद श्रावस्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज माने जाते हैं। दर्शकों, आपको याद होगा कि मनोज पाठक की आवाज पर भिलगा नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी हिली, जांच बैठी और कार्यवाही तक हुई। अब वही मनोज पाठक एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं और इस बार निशाने पर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती, जिन पर 38 लाख रुपए के बजट को बंदरबाट करने का बड़ा आरोप है। मनोज पाठक का कहना है कि भिलगा स्थित जूनियर हाई स्कूल के निर्माण के लिए सरकार ने 38 लाख रुपए की भारी भरकम राशि जारी की, लेकिन दर्शकों, हैरानी की बात यह है कि इस पूरे निर्माण कार्य में न तो कोई टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, न कोई ठेकेदारी व्यवस्था लागू की गई, बल्कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्वयं निर्माण कार्य को अपने हाथों में लेकर मनमानी शुरू कर दी। दर्शकों, मनोज पाठक ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल का निर्माण पूरी तरह से घटिया सामग्री से किया जा रहा है। सरकारी मानक के अनुसार स्कूल भवन को भूकंप रोधी बनाया जाना चाहिए, मजबूत पिलर होने चाहिए, लोहे की सरिया लगी होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। दर्शकों, हम आपको फोटो वीडियो बगल में दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं जो चल रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि निर्माण स्थल पर पीली ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं जो जमीन पकड़ने में बेहद कमजोर होती हैं। पिलर का कोई नामो निशान नहीं है, सरिया का उपयोग नहीं हो रहा, फाउंडेशन में नीचे चारों तरफ कोई मजबूत ढांचा नहीं बनाया गया। यानी 38 लाख रुपए के बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा घटक जाने की आशंका और ये भवन आज नहीं तो कल किसी भी दिन ध्वस्त होने का खतरा है। मनोज पाठक ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की एक साजिश है। उनका यह भी कहना है कि जनपद श्रावस्ती में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा जननायक या मजबूत प्रतिनिधि न होने का फायदा उठाकर ऐसे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और मनमानी करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मनोज पाठक ने जिला अधिकारी अवनीश कुमार पांडे से तत्काल इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के पैसे के खुलेआम लूट है। दर्शकों, जब हमारी टीम मौके पर पहुंची और हमने स्वयं मनोज पाठक से बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मामला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि श्रावस्ती जिले का भविष्य दांव पर लगा है। शिक्षा विभाग में इस तरह की खुली लूट को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि अगर भवन निर्माण इस घटिया तरीके से होता रहा तो आने वाले समय में बच्चों की जान तक खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भूकंप रोधी भवन की योजना है तो फिर पिलर कहां, सरिया कहां है, इंटरलॉकिंग कहां है और 38 लाख के बजट का हिसाब कहां है। दर्शकों, यह पूरा मामला श्रावस्ती जिले में शिक्षा व्यवस्था के भीतर बैठ चुके गहरे भ्रष्टाचार से पर्दा उठाता है। सवाल यह है कि जब अधिकारी ही सरकारी योजनाओं का गला घोटने लगे तो फिर विकास कौन करेगा, बच्चे सुरक्षित कहां पढ़ेंगे और जनता का पैसा आखिर जाएगा कहां। दर्शकों, इस मामले की गूंज जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। हमारी टीम लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। यदि जांच बैठती है या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी भी हम आपको सबसे पहले देंगे। फिलहाल दर्शकों, आप मनोज पाठक के बयान और मौके की तस्वीरों को ध्यान से देखें और खुद अंदाजा लगाइए कि यह भ्रष्टाचार किस स्तर पर किया गया है और किस मजबूती के साथ आवाज उठाई जा रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि शिक्षकों, अभिभावकों और जिलों के हर जागरूक नागरिक तक यह खबर पहुंचे। आप देख रहे थे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं और जुड़े रहें हर बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जो रामविलास पासवान जी की है
प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक जी, पूर्व प्रत्याशी भिंडा विधानसभा टोटो नवासी। आज हम जानना चाहेंगे, जैसे कि मनोज जी, आपने एक बहुत बड़ा जो है घोटाले को लेकर आपने जाहिर किया है और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें आपने जाहिर ये किया कि 38 लाख की बजट है और 38 लाख रुपए का बजट आया है, लेकिन 4 कमरे बनाए ऐसे जा रहे हैं जहां ना तो कोई पिलर दिया गया है, ना कोई आरसीसी है, ना कोई सरिया का निर्माण किया गया है। कैसे आप इसको देखते हैं, इस भ्रष्टाचार को कैसे आप उजागर करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे जनपद श्रावस्ती के इनके द्वारा ये निर्माण असल में कराया जा रहा है। स्वयं में ये कार्यदायी संस्था है। अब 38 लाख रुपए का जो ये भवन, 4 कमरों का भवन जो निर्माण हो रहा है, एक भी सरिया नहीं है, 4 इंच की दीवार है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो महत्वाकांक्षा है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, उस पे कहीं न कहीं से ये उनकी छवि पर बंटा लगा रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जब इसमें साफ ये दिशा निर्देश है कि भूकंप रोधी मकान का निर्माण होगा, जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो जब इसमें भूकंप रोधी बिगर पिलर के वो मकान कैसे रुकेगा? सबसे बड़ा सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि हमको बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ये बताएं कि क्या उस भवन निर्माण जो करा रहे हैं वहां क्या अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण में कराएंगे? इनकी एक टीम बन चुकी है। उस टीम के अंतर्गत केवल हमारी तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है। विपक्षियों की इनके यहाँ जो मास्टर है, हेडमास्टर है, वही सब ठेकेदारी असल में करते हैं, संविदा का काम असल में करते हैं और इसमें कहीं न कहीं बीएसए की मिली भगत। एक आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है, जो एक महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है और जो पूरे जिले को देखता है और पूरा शिक्षा विभाग भी संभालता है, ऐसी दशा में आप आरोप कैसे तय कर पाएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि वो जो है विद्यालय पूरी तरह से भूकंप विरोधी नहीं, भूकंप जो है गतिरोधी बना रहे हैं? जैसे मैं जनता के बीच में असल में चलता हूँ, मेरे पास में कोई फॉर्चुनर नहीं है, नहीं लिखे साक्षर है कि मैं उनके स्तर के असर में चला गया। मैं उस विद्यालय को देख चुका हूँ, स्वयं मेरे निरीक्षण में पीले ईंट वहां पर असल में लगे हुए हैं, कोई उसमें सरिया नाम मात्र की चीज नहीं है, पिलर नहीं है। ये वहां की हमारी जो लड़ाई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, मेरी लड़ाई यही कि हमारी सरकार को बदनाम करने का जो गिरोह भिंडा में असल में चल रहा है, उस गिरोह को का मैं पर्दाफाश कर मैं करूं और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का मैं जल्द ही, और हमारे पास में कई मुद्दे हैं कि जो इनके मास्टर असल में ठेकेदारी सब कर रहे हैं और उसी का नतीजा यह है कि बच्चा जब कहीं न कहीं बिल्डिंग जब बरबरा के गिर जाती है तो हमारा प्रशासन देखता है। उससे पहले आज हमको 10 दिन एप्लीकेशन दिए हो गए, उसी पर अभी तक कोई कार्रवाई बीएसए महोदय के द्वारा नहीं किया गया है, ना तो उसमें कोई हमको अभी तक जानकारी है। सबसे बड़ा विषय है कि बिगर पिलर के मकान वो बन करके खड़ा हो चुका है। आपने प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया, आप एनडीए में हैं, आपकी भूमिका हनुमान की आंकी जा रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि राम विलास पासवान के पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, इनके बेटे चिराग पासवान हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में आपकी शिकायत पर अभी कोई सुनवाई नहीं और पिलर भी जो बिल्डिंग पूरी खड़ी कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर योगी जी से, जैसा आप अभी कह रहे हैं कि सरकार को भी बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, तो ऐसी दशा में इनके ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे? जैसे यहाँ के प्रशासन भी बचा रहा होगा ना इनको। तो प्रशासन उसमें बचाने का हमारा हर एक मुद्दा में पहले भी चैनल में चुका हूँ कि जनपद श्रावस्ती की भ्रष्टाचार संबंधित तो हिमालय की तरक्की पर हमारा जनपद असल में बसा हुआ है। एक भी मुद्दे को एक जस्टिस को नियुक्त वो कर ले, मैं प्रशासन को चैलेंज देता हूँ कि एक चीफ जस्टिस को या किसी को नियुक्त कर ले, 5 सदस्यीय टीम बता दे, मेरे एक भी कंप्लेन को गलत ठहरा दे, उसी दिन से मैं राजनीति तक छोड़ने को तैयार हूं अगर एक कंप्लेन मेरा गलत ठहरा दे।